हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज जो है हम अष्टम भाव के बारे में चर्चा करेंगे। यानी त्रिक जो स्थान है उसमें जो है अष्टम भाव को दूसरा जो है वो दर्जा दिया गया है। यानी तो अगर व्यक्ति की जो है वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीजों को अगर हमें देखना होता है, या फिर जो है वो व्यक्ति की हेल्थ को हमें देखना है या मृत्यु को देखना है, तो वो ये सारी चीजें जो है वो एट्थ हाउस से जो है वो देखी जा सकती हैं। यानी अगर सामान्य रूप से देखें ना, तो लोग जो है वो एट्थ हाउस को मृत्यु का भाव जो है वो मानते हैं। तो ये जो भाव है वो आपके जीवन में कई तरीके के चैलेंजेस जो है वो लेकर आता है। स्पेशली अगर हेल्थ से रिलेटेड हो, मृत्यु से रिलेटेड हो, तो वो चीजें जो है वो, यानी यहाँ पर मृत्यु का मतलब सिर्फ आपकी मृत्यु से नहीं है, या आपसे जुड़े रिश्ते जो वहां पर मौजूद हैं उनकी मृत्यु से नहीं है, बल्कि आपके उन कर्मों की भी जो मृत्यु होनी है जो आप पास्ट लाइफ से लेकर चले आ रहे हैं, है ना? तो उन कार्मिक चीज़ों को भी आपको यहाँ पर जाकर जो है वो ख़त्म करना है। और उससे जो है आपके जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं उनको भी देखा जा सकता है। साथ ही जो है आपकी जो पार्टनर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उस पार्टनर को तो आप 7th हाउस से देखते हैं, लेकिन उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, किस वजह से आपके बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप 8th हाउस से जो है वो जान सकते हैं। ये हाउस जो है वो आपके मृत्यु को बताता है, साथ ही आपके पुनर्जन्म को भी बताता है। तो मृत्यु जो है वो सिर्फ आपके जीवन का खत्म होना ही नहीं है, मृत्यु जो है वो आपकी बुराइयों की भी हो सकती है यहाँ पर, है ना? आप जो है किसी एक चीज़ का अंत करके किसी नई चीज़ को जो है वो अगर जन्म देते हैं, तो वो भी जो है वो 8th हाउस से ही देखा जा सकता है। यानी कई बार जो है आपने देखा होगा कि कहा जाता है, जैसे डिलीवरी मान लीजिए किसी फीमेल की हुई, तो उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि भाई उसका दूसरा जन्म है, एक तरीके से, है ना? माँ का एक दूसरा जन्म है। तो वो चीज़ जो है ना, जन्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मर के और जी जाएँगे, वो आपका जन्म है। बल्कि किसी एक चीज़ का अंत होकर जब कोई एक नई चीज़ जो है वो स्टार्ट होती है, वो भी जो है वो 8th हाउस से ही देखी जा सकती है। आपके जीवन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो लाइफ का चेंज है, वो भी जो है वो 8th हाउस बताता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका पॉजिटिव वे में होगा या नेगेटिव वे में होगा, वो सारी चीज़ें जो है हम 8th हाउस से देखते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी तो लाइफ का चेंज है ना, और चेंज जो है वो पीछे चीज़ों को आप, गलत चीज़ों को, बुरी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को जब पीछे छोड़ते हैं, तब जो है आप आगे लाइफ में जो है वो बढ़ना शुरू होते हैं। तो यानी अपनी चीज़ों को, अपनी नेगेटिविटी को, अपनी बुराइयों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें और कुछ न कुछ नया जीवन में जो है एक्सेप्ट करते जाएँ, उनको स्वीकार करके उन पे वर्क करें और आगे बढ़ जाएँ, तो वही जो है वो 8th हाउस के द्वारा हमें सीखने को, समझने को मिलता है। यहाँ से जो है हम नए रिश्तों का मिलना, कई बार जो है करियर में किसी तरीके के जो चेंजेस होते हैं, वो देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है हम ससुराल पक्ष से संबंधित रिश्तों को देख सकते हैं। उनसे संबंधित कर्ज़ों को जो है वो हम यहाँ से जान सकते हैं। यानी किस रिश्ते के प्रति जो है वो आपका पास्ट लाइफ़ का ऐसा कौन-सा कर्ज़ा जो है वो बचा हुआ है, जिसको हमें यहाँ पर जो है वो खत्म करना है, पूरा करना है, उन ज़िम्मेदारियों को जो है वो कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो 8th हाउस से देखी जा सकती हैं। तो यानी यहाँ पर जो है हमें उन सभी नेगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ना है, और बार-बार जो है हमारा एक नया जन्म होता है। जब हम कोई एक बुराई, एक नेगेटिविटी को पीछे छोड़ते हैं ना, तो कहीं न कोई कुछ नई चीज़ों का जन्म जो है वो हमारे अंदर होता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो 8th हाउस के माध्यम से हम जान और समझ सकते हैं। 8th हाउस में ना कई बार अगर कोई नेगेटिव ग्रह हो या कोई ऐसा साइन आ जाए वहाँ पर, तो व्यक्ति को बहुत जो है असुरक्षा की भावना महसूस होती है, यानी इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कई तरीके के जो है चैलेंजेस देख के व्यक्ति जो है वो घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। लेकिन वहीं पर अगर किसी पॉज़िटिव ग्रह की जो है वो दृष्टि पड़ जाती है,
वो वहाँ पर जो है आपके उस हाउस को, उससे रिलेटेड चीज़ों को पॉज़िटिवली जो है ट्रांसफ़ॉर्म करने में आपकी मदद करता है। यानी जो भी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो धीरे-धीरे भले ही वो शुरू में वो चैलेंजेज़ की तरह आपके सामने आती हैं, लेकिन जैसे-जैसे आप उन चीज़ों को पार करते जाते हैं, वैसे-वैसे जो है वो आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी आना शुरू हो जाती है। ये हाउस जो है वो परिवर्तन का हाउस है, यानी चेंजेस को एक्सेप्ट करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी लाइफ में जो भी परिवर्तन होते हैं, उन चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। अगर आप उन चीज़ों को जो है वो पकड़ कर वहीं बैठ जाएँगे, उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे, चाहे वो दुःख हो, परेशानी हो, कोई चैलेंज हो, किसी तरीके की नेगेटिविटी हो, अगर आप उन चीज़ों को ओढ़ लेंगे अपने ऊपर और बस वहीं बैठे रहेंगे, तो आप कभी भी जो है अपनी लाइफ को बदल नहीं सकते हैं, आप ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर सकते, पॉज़िटिवली आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको क्या है कि हर चीज़ को यहाँ पर अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है, यानी रुकना नहीं है वहाँ पर। आपको उन चीज़ों को स्वीकार कर लेना है ना? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप स्वीकार कर लेते हैं, तो वो आपकी तकलीफ़ को कम कर देती है। जब तक आप उन चीज़ों को जो है स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए परेशानी बन सकती हैं। यहाँ से जो है व्यक्ति के छिपे हुए गूढ़ रहस्यों को जानने की भी जो है कला जो है वो सीखने को मिलती है। इसीलिए जो है यहाँ पर कई बार कहा जाता है कि लोग जो है वो एक अच्छे रिसर्चर जो है वो बन सकते हैं। अगर यहाँ पर जो है व्यक्ति चाहे तो रिसर्च के फील्ड में जा सकता है, बीमा आदि के फील्ड में जा सकता है, क्योंकि बीमा जो है वो डेथ आदि से रिलेटेड होता है, हेल्थ से रिलेटेड होता है। तो वो यहाँ पर एक्सीडेंट से रिलेटेड होता है, तो इसलिए जो है बीमा के क्षेत्र में भी जो है व्यक्ति यहाँ से काम कर सकता है ना? तो अगर व्यक्ति चाहे तो ज्योतिष के क्षेत्र में जो है वो काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है व्यक्ति को हमेशा कुछ नए सीखना, नई चीज़ें जानना, नई चीज़ों को कनेक्ट करना जो है वो प्रेरित करता है। यहाँ पर व्यक्ति को कई तरीके के शारीरिक और भावनात्मक जो है वो चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, यानी उसको जीवन में जो है कई तरीके के उतार-चढ़ाव जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। अष्टम भाव से ही जो है व्यक्ति कई तरीके की चीज़ें सीख सकता है, यानी यहाँ पर जो है वो एक अच्छा चिकित्सक बन सकता है, भूत-प्रेत से रिलेटेड जो है वो चीज़ें सीख सकता है, तंत्र-मंत्र से जो संबंधित चीज़ें हैं, उनके बारे में जो है वो जान सकता है। साथ ही जो है ये हाउस ऐसा है जो व्यक्ति को कई बार अनजाना-सा डर दिए रहता है, यानी किसी को खोने का डर, किसी चीज़ को अपने आप से छूट जाने का जो डर होता है, वो व्यक्ति की सोच में और जीवन में जो है वो बना रहता है। तो जब अष्टम भाव की हम बात करते हैं, तो कई बार रिज़ल्ट्स जो हैं वो उसमें पड़ी राशि की वज़ह से या फिर उसमें आए हुए ग्रहों की वज़ह से जो है वो कई बार डिफ़रेंट डिफ़रेंट रूप में जो है वो देखा जा सकता है। 8th हाउस में अगर सूर्य होता है ना, तो ऐसे में वो जीवन के गहनतम रहस्यों को खोजने की जो है वो प्रेरणा देता है। यानी आप कुछ जीवन के लिए नया खोज कर जो है वो लोगों के सामने लाना चाहते हैं। कुछ अच्छा जो है वो कार्य करना चाहते हैं। डिसिप्लिन में रहकर जो है आपको कार्य करना जो है वो पसंद होता है। तो ऐसे में आप एक अच्छे रिसर्चर भी जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं, या जीवन में जो है ऐसी चीज़ें जो है लोगों के सामने ला सकते हैं जिनके बारे में जो है लोगों को बिल्कुल भी जानकारी ना हो। 8th हाउस में जो सूर्य होता है वो पिता के साथ संबंधों को भी दर्शाता है, तो कई बार जो है पिता की हेल्थ या पिता की आयु को लेकर भी जो है यहाँ से प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, है ना? साथ ही जो है वो ससुराल से जो आपके संबंध होते हैं उनके स्थितियों को भी जो है वो सूर्य बताता है, यानी सूर्य के अगर वहाँ पर पीड़ित होता है, तो ऐसे में आपके संबंध जो है वो ससुराल वालों के साथ खराब हो सकते हैं। यहाँ पर जो है अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके किस तरीके के संबंध हैं, यानी वो लड़ाई-झगड़े की स्थिति है या दोनों के बीच में जो है वो मनमुटाव है, गुस्से की वजह से है, तो वो जो अप्रिय संबंध है अपने पार्टनर के साथ, वो भी जो है वो सूर्य दर्शाता है। पर जो है अगर सूर्य आता है, तो सूर्य की खुद की एनर्जी जो है थोड़ी-सी कम हो जाती है, क्योंकि ये अंधकार का हाउस है। तो ऐसे में सूर्य तो उस हाउस को एनर्जी देता है, वहाँ की चीज़ों को पॉज़िटिविटी देता है, लेकिन सूर्य की खुद की एनर्जी जो है वो वहाँ पर कई बार थोड़ी वीक पड़ जाती है, यानी कमज़ोर हो जाता है वहाँ पर सूर्य जाकर।
यहाँ पर जो है वो कई तरीके के पिछले जन्मों के जो कर्म हैं, उनके साथ भी जो है वो कई तरीके की संभावनाएँ देखी जा सकती हैं। यानी उन कर्मों से मुक्ति के लिए जो है कई तरीके की सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं। यहाँ पर जिस भी व्यक्ति के 8th हाउस में सूर्य है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो तत्व मीमांसा आदि में भी जो है इंटरेस्ट ले सकता है, यानी फिलॉसफी में भी उसको इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है और मेहनत करके ही अपने लिए जो है वो संपत्ति बनाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है खुद अपने एफर्ट से चीज़ें जो है वो कलेक्ट करता है। अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित करता है वो अपनी मेहनत के दम पर करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी होता है और धर्म के कार्यों में जो है वो कई बार लगा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो कविताओं आदि में भी, संगीत में भी जो है वो रुचि देखी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार अपने परिवार से या अपने जन्म स्थान से जो है वो दूर रह सकता है और ऐसा होने पर जो है वो चीज़ें उसके लिए पॉज़िटिव हो सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार सरकारी जॉब से भी रिलेटेड होता है, यानी ऐसे व्यक्ति की जो है वो जॉब सरकार के द्वारा जो है वो प्रदान की गई हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार रूढ़िवादी स्वभाव वाला होता है, यानी पुरानी चीज़ों को मानने वाला, उनको जो है वो फ़ॉलो करने वाला जो है होता है। साथ ही जो है व्यक्ति का जो करियर होता है ना, यहाँ पर अगर सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति का करियर जो है वो धीरे-धीरे ग्रो करता है, यानी डायरेक्ट वो किसी बड़े पद पर नहीं पहुँचता है, लेकिन छोटे से शुरुआत करके धीरे-धीरे, धीरे करके जो है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है और वो पॉज़िटिविटी की तरफ जाके उसकी लाइफ़ जो है वो बहुत ही स्लो मोशन में जो है वो ट्रांसफ़ॉर्म होती है, लेकिन अंत में जो है वो एक अच्छे उच्च पद पर जो है वो आसीन हो जाता है। ये जो है अगर वो कहीं पर अपना धन निवेश करता है, तो उसके जो रिटर्न प्राप्त होते हैं, वो भी जो है वो लॉन्ग टर्म होते हैं। यानी अ, लंबे समय में के लिए अगर वो कहीं पर किसी धन को जो है निवेश करता है, तो उसके रिज़ल्ट्स उसको बहुत अच्छे मिलते हैं। यानी शॉर्ट टर्म जो मनी गेन है, वो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सूर्य की एनर्जी होती है, तो धीरे-धीरे प्रोग्रेस वाली स्थिति जो है यहाँ पर आती है। 8th हाउस में जब अगर चंद्रमा आता है ना, तो ऐसे में जो है व्यक्ति को थोड़ा-सा पर्सनल टाइप का बना देता है, यानी उसको जो है वो अपने आप में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बाहर जो है लोगों से मिलना-जुलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। वैसे ये जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही इमोशनल होता है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो अपनी भावनाओं को अपने अंदर जो है वो छुपा कर रखना पसंद करता है। यानी ये दूसरों की बातें तो बहुत अच्छे से सुन लेता है, इमोशनली समझ लेता है, लेकिन अपनी बातों को बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता है। ऐसे लोग जो है वो कई बार विरासत में जो है वो धन की प्राप्ति करते हैं, यानी इनहेरिटेंस के माध्यम से इनको धन की प्राप्ति या घर की प्राप्ति होती है, लेकिन इसका प्रयोग जो है ये अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हैं। यानी इन लोगों को जो है वो उस चीज़ का प्रयोग करने में जो है वो कई तरीके की मुश्किलें आती हैं। साथ ही साथ जो है वो धन का उतार-चढ़ाव भी इनकी लाइफ में बना रहता है, यानी पैसा जो है वो आता-जाता रहता है, यानी अ, स्टेबिलिटी जो है वो धन को लेकर नहीं रहती है। ऐसे लोग जो है वो मैरिज के माध्यम से या फिर जो है अपने पार्टनर के माध्यम से जो है वो धन का आनंद लेते हैं, यानी सुख-सुविधाएँ जो है वो उसको अपने पार्टनर के वजह से जो है जीवन में प्राप्त होती हैं। आपका चंद्रमा जो है वो किसी भी तरीके से पीड़ित होता है, तो ऐसे व्यक्ति के मन में जो है वो हमेशा भय बना रहता है, यानी ऐसे व्यक्ति जो है वो कई बार अनजानी चीज़ों से डरते रहते हैं। फूड को लेकर भी जो है वो बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता है। ऐसे को ऐसे लोगों को जो है वो अकेले रहना पसंद होता है। ऐसे लोगों के जीवन में जो है कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएँ जो है वो आती रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो आकर्षक होता है देखने में, लोकप्रिय होता है ना? ऐसे लोगों को जो है वो ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं जिनमें इमोशन शामिल होते हैं, है ना? लेकिन वो क्या होता है कि वो उन इमोशन को खुद तो एन्जॉय करते हैं, लेकिन उन इमोशन को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने में जो है विश्वास नहीं रखते हैं। 8th हाउस में अगर गुरु होता है ना, तो कहते हैं कि ईश्वर का जो है वो बहुत सपोर्ट मिलता है, यानी यहाँ पर गुरु का होना जो है वो आपको
बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी जो प्रकृति होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। कहते हैं कि ऐसे में अगर व्यक्ति जो है किसी समस्या में फँस जाता है तो उसके खुद के पितृ जो होते हैं, वो उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, यानी वो उनका सपोर्ट जो है वो उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहता है। साथ ही जो है गुरु की ऊर्जा जो है वो वहाँ पर आपको पॉजिटिव काम करने के लिए सपोर्ट करती है, प्रेरणा देती है। तो आप जो है जीवन में जो है सही चीज़ों का चुनाव करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के पास ना कोई व्यक्ति जो है जीवन में हमेशा गुरु की तरह जो है वो इनके जीवन में आता है। वो इन्हें हर परेशानी में जो है वो रास्ता दिखाता है, इनका मार्गदर्शन करता है और इनको आगे बढ़ने में जो है सहायता करता है। ऐसे लोग जो है वो अगर मान लीजिए किसी वजह से हार भी रहे हैं या लाइफ में आगे बढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो अचानक से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो इनको एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिविटी जो है वो दे जाएगा या आशावादी जो है वो माहौल इनके जीवन में बना जाएगा जिससे कि हमेशा ये पॉजिटिवली जो है वो आगे बढ़ सकें। साथ ही जो है इनको यहाँ पर वित्तीय लाभ भी जो है वो प्राप्त हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरीके के चैलेंजेस जो है वो झेलने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है गुरु की कृपा की वजह से ये व्यक्ति हमेशा स्ट्रांगली अपने आप को खड़ा रखता है। यानी किसी भी तरीके की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आती हैं, तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए ऐसा व्यक्ति जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, परेशान हो जाए, लेकिन उसके बाद गुरु की जो है वो आशावादी प्रवृत्ति जो है वो इनको पॉजिटिविटी देती है। यानी ये लोग जो है वो स्ट्रांगली उन चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कुछ समय के लिए हो सकता है इन्हें वो घबराहट हो, वो डर हो, लेकिन वो चीज़ें बाद में इनको सपोर्ट करती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है बिज़नेस के माध्यम से जो है वो काफ़ी धन कमाता है, यानी अगर यहाँ पर वो बिज़नेस करता है तो उसको जो है वो सपोर्ट मिलता है गुरु का और जिसकी वजह से जो है वो अच्छी चीज़ों की रिसर्च करके उन चीज़ों पर काम करता है और उसकी वजह से जो है वो धन जीवन में कमाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनती हो सकता है, यानी मेहनत करके ही वो जीवन में चीज़ों को अचीव करता है। 8th हाउस में जो है अगर शुक्र हो ना तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कामुक स्वभाव का हो सकता है और यही प्रवृत्ति जो है उसकी उसको लोगों की नज़रों में गिरा सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर जो है वो बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी इस तरीके की भावनाओं में आपको बैलेंस रखना है। शुक्र की इच्छाएँ जो हैं वो आपको गलतियों की तरफ ले जा सकती हैं। आप जो है अगर मेल हैं तो फीमेल में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं, फीमेल हैं तो मेल में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकती हैं। तो वहाँ पर जो है आपको अपने संबंधों में जो है वो बैलेंस बनाकर रखना है, अपनी आदतों में, अपनी इच्छाओं पर जो है वो कंट्रोल रखना है, अदरवाइज़ वो चीज़ें जो हैं वो आपको अपमानित करवा सकती हैं। ऐसे लोग जो है शानदार जीवन शैली की तरफ जो है अट्रैक्टेड रहते हैं, तो हमेशा उनको जो है वो धन, पैसे को लेकर जो है वो एक इच्छा बनी रहती है, चाहे उनके जीवन में कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध हो जाएँ, उसके बाद भी उनकी इच्छाएँ जो हैं वो कभी शांत नहीं होती। तो ज़्यादातर उनके पार्टनर जो है उनकी इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो है वो उनके जीवन में आते हैं और वो उन्हें इस तरीके की चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। 8th हाउस में जब मंगल आता है ना, तो ये व्यक्ति के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है, यानी व्यक्ति जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है, चोट-चपेट लग सकती है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसे में जो है क्योंकि मंगल बहुत एग्रेसिव ग्रह है, तो ऐसे में आप जल्दबाज़ी में कुछ ऐसी गलतियाँ कर सकते हैं, जो कि आपके जीवन में परेशानी ला सकती है। साथ ही जो है वो पार्टनर के कारण भी जो है वो आपको परेशानी होने की संभावना हो सकती है, यानी आपका पार्टनर जो है उससे लड़ाई की वजह जो है वो गुस्सा जो है हो सकता है, उसका एग्रेशन जो है वो आपके लिए मुसीबत बन सकता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति कई बार जो है अगर मंगल आपका अच्छा नहीं है यहाँ पर तो अज्ञात भय से जो है वो पीड़ित हो सकता है। चीज़ों में डर जाना या चीज़ों से अपने आप को बैकआउट कर लेना,
ये जो उसकी प्रवृत्ति होती है वो उसको समाज में उसके स्थान से नीचे गिरा सकती है। ऐसे में व्यक्ति का स्ट्रांग होना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी एनर्जी का सही जगह पर सही इस्तेमाल करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मंगल की एनर्जी को सिर्फ लड़ाई झगड़ों और तमाशों में व्यतीत कर देंगे, तो वो चीज़ आपको जीवन में आगे नहीं ले जाएगी, बल्कि आपको जो है वो परेशानियों में डाल देगी, है ना? तो हो सकता है कि आपको मुकदमेबाजी झेलनी पड़े, जेल आदि जाना पड़े या लड़ाई झगड़े जो है फेस करने पड़े, दुश्मन आपके जो है वो बहुत सारे बन जाएँ, है ना? कई बार जो है नुकीली चीज़ों से जो है चोट लगने का खतरा भी जो है आपको बना रह सकता है। कई बार जो है यहाँ पर मंगल का होना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आक्रामक बना देता है, घमंडी बना देता है ना? कॉन्फिडेंस जो है होना अच्छी बात है, लेकिन कई बार व्यक्ति यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसको परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं। तो यानी यहाँ पर अगर आप मंगल की एनर्जी को बैलेंस करके रखेंगे, तो वही चीज़ें आपको जीवन में प्रोग्रेस दे सकती हैं और अगर आपने जल्दबाज़ी में चीज़ें जो हैं गड़बड़ की, तो वही आपके लिए जो है वो परेशानी का कारण बन सकती हैं। 8th हाउस में जो है अगर बुध होता है तो ऐसे में व्यक्ति जो है बहुत बड़ा विचारक बन सकता है, यानी उसको सोचने समझने वाला जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है, एक अच्छा लेखक बनने की भी जो है संभावना हो सकती है। 8th हाउस में अगर बुध होता है ना तो व्यक्ति जो है वो कई बार एक अच्छा रिसर्चर भी बन सकता है, यानी यहाँ पर जो है वो बुध उसे ज्ञान को खोजने की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रदान करता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो एक अच्छा रिसर्चर भी बन जाता है। ये जो हाउस है ना वो मृत्यु से, अंत्येष्टि से, कब्रिस्तान से या आपराधिक जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उनसे जो है वो जोड़ने के लिए जो है वो कोशिश करता है या जोड़ता है कहीं पर। यहाँ पर जो है अगर आपको इनहेरिटेंस में अगर कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो ऐसे में आपको लाभ और हानि की जो है वो स्थितियाँ बन सकती हैं। यानी अगर आपका बुध पॉज़िटिव है तो वो आपको वो प्रॉपर्टी दिला सकता है और अगर वहीं पर बुध के नेगेटिव प्रभाव अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे में आपकी हाथ में आई प्रॉपर्टी भी आपके हाथ से जा सकती है। अगर जो है 8th हाउस में बुध को देखा जाता है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है बोलने-चालने में बहुत चतुर होता है, बोल्ड होता है, यानी प्रभावशाली उसकी जो वाणी होती है, वो जो है वो समय के हिसाब से अपनी वाणी को यूज़ करना जानता है। अगर यहाँ पर बुध पीड़ित हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति ज़िद्दी होता है, चालाक होता है, बुरी भावनाओं से युक्त होता है, स्वार्थी होता है और कई बार जो है वो अपने स्वार्थ के लिए जो है वो बुरी से बुरी, गलत से गलत चीज़ों में भी शामिल हो जाता है। अगर 8th हाउस में शनि आ जाता है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही मेहनती होता है, यानी परिश्रम से चीज़ों को प्राप्त करने वाला होता है, अपने आप में जो है डिसिप्लिन में चलने वाला होता है, बहुत ही धैर्यवान होता है, बहुत ही सोच समझ के चीज़ों को करता है। यानी ये जो है हर चीज़ में जो है वो अपनी मर्यादाओं को स्थापित करके चलता है, यानी बैलेंस जो है उसको अच्छी तरीके से आता है। अगर अगर यहाँ पर शनि खराब प्रभाव देता है ना, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो सारी सीमाओं को लाँघ कर जो है वो गलत कामों में भी जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर जो है वो कंट्रोल रखना है, समझदारी से चीज़ें करनी है ताकि जो है वो गलत कामों को करने से बच सकें। कहते हैं कि अगर 8th हाउस में जो है वो शनि आ जाए ना तो ऐसे व्यक्ति की आयु जो है वो बहुत लंबी हो जाती है, यानी लंबी आयु प्राप्त करता है व्यक्ति, भले ही उसके स्वास्थ्य समस्याएँ जो हैं वो लगातार जीवन में आती रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है उसकी आयु जो है वो काफ़ी लंबी रहती है। व्यक्ति को जो है पैर की तकलीफ़ें रह सकती हैं, जोड़ों के दर्द रह सकते हैं, पुरानी बीमारियाँ रह सकती हैं या ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं जो बहुत-बहुत लंबे समय तक जो है वो चलने वाली हों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं। तो यहाँ पर अगर वो शनि के कुछ उपाय करता है तो वो चीज़ों को अच्छे से कर सकता है, अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। साथ ही जो है वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो शनि जो है वो आपको बहुत अच्छा पॉज़िटिव ट्रांसफ़ॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में मेहनत से काम करते हैं, बुद्धिमत्ता से जो है डिसीज़न्स लेते हैं, तो अनुशासन में रहते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स दे सकती हैं। यहाँ पर जो है अगर 8th हाउस में शनि होता है तो ऐसे में कई बार जो है चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही जो है मैरिज में भी जो है थोड़े-से फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, लड़ाई-झगड़े की स्थिति बन सकती है। तो आपको इन रिश्तों को जो है वो बैलेंस करने के लिए जो है चीज़ों पर ध्यान
देना चाहिए, ताकि आपके संबंध जो हो वो खराब ना हो, आप अच्छी तरीके से जो है उन संबंधों को निभा पाएँ। साथ ही जो है चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन जो है वो आप अच्छी तरीके से खोज सकें। 8th हाउस में जो है अगर राहु चला जाता है ना, तो वो आपको ज़्यादातर ज्योतिष से संबंधित चीज़ों से जोड़ देता है। यानी यहाँ पर जो है वो आप ज्योतिष रिलेटेड जो है वो कार्यों में इंटरेस्ट रखते हैं। कई बार जो है आपका जो सोच हो सकती है वो कई बार विध्वंसकारी या विनाशकारी जो है वो परिणाम पैदा कर सकती है, क्योंकि आपको राहु भ्रमित करता है। कई बार जो है वो जल्दी-जल्दी चीज़ें करने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे में अगर आप भ्रमित हो जाते हैं या जल्दबाजी में डिसीजंस ले लेते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए एक मुसीबत का कारण जो है वो बन सकती हैं। तो यहाँ पर अगर राहु है, तो आपको कोई भी चीज़ें जो हैं वो जल्दबाजी में नहीं करनी है, हर चीज़ जो है बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। साथ ही जो है किसी भी चीज़ से आपको भ्रमित नहीं होना है। अपनी बुद्धि का अपनी बुद्धि का यहाँ पर अगर आप अच्छी प्रकार से प्रयोग करते हैं, सावधानी बरतते हैं, डिसीजंस लेने में जो है वो समय लगाते हैं, सोच समझ कर चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं आपके लिए पॉज़िटिव हो सकती हैं। यानी वो राहु जो है अगर यहाँ पर बहुत पॉज़िटिव हो जाता है किसी राशि की वज़ह से, किसी ग्रह के सपोर्ट की वज़ह से, तो वो आपको यहाँ पर बहुत सारा पैसा और बहुत सारी रिस्पेक्ट भी जो है वो दिला सकता है, जिसकी कि आपने इमेजिनेशन भी ना की हो। यानी आपने अपने जीवन में उन चीज़ों की उम्मीद तक ना की हो, ऐसी चीज़ें भी जो है राहु आपको प्रदान कर सकता है। अगर 8th हाउस में जो है हम केतु की बात करते हैं ना, तो ऐसे में केतु जो है वो आपको कई अच्छे परिणाम भी दे सकता है और कई बुरी स्थितियाँ भी जो है वो आपके साथ आ सकती हैं। यानी केतु का अष्टम में होना जो है वो आपको कई बार अच्छा करियर दे सकता है, लंबी उम्र दे सकता है, आपका अच्छा चरित्र बना सकता है, जीवन में खुशियाँ ला सकता है ना? लेकिन वहीं पर अगर केतु जो है वो पीड़ित हो जाता है, तो आप कई तरीके के ऋणों से युक्त हो जाते हैं। यानी आपको जो है धन संबंधी कई तरीके की समस्याएँ जो हैं आ सकती हैं जीवन में। उसकी वजह से जो है आपको कई तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पे कई बार आप फ्रेंड्स से जो है वो दूरियाँ बना सकते हैं, कई बार आपको चोट लग सकती है, कटने-फटने की स्थिति आ सकती है, कई बार ऑपरेशन की सिचुएशन जो है वो बन सकती है। वाहनों से आपको डर लग सकता है। कई बार जो है टेंशन, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसी सिचुएशंस भी आपके लिए आ सकती हैं। तो यहाँ पर आप अगर आध्यात्म का सहारा लेते हैं, रिसर्च में चले जाते हैं या फिर जो है भगवान से जो है जुड़कर जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो आपको जो है एक पॉज़िटिव रास्ते मिलना शुरू हो जाते हैं और जो भी केतु की नेगेटिविटी होती है, वो वहाँ पर दूर हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जो है 8th हाउस से संबंधित जानकारी, जिसमें कि अगर अलग-अलग ग्रह जाते हैं तो वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। आई होप आपको 8th हाउस से संबंधित ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।